उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज फिर से उत्तराखंड में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 10,432 हो गई है। वहीं 136 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 36, चंपावत में 8, देहरादून में 82, हरिद्वार में 143, नैनीताल में 49, पौड़ी गढ़वाल में 9, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी गढ़वाल में 39, ऊधम सिंह नगर में 32 और उत्तरकाशी में 10 नए मामले सामने आ गए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,432 हो गई है, जबकि 6,470 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 3,787 केस एक्टिव बने हुए हैं। कोरोना ने बदला जन्माष्टमी का रंग, श्रद्धालुओं में उत्साह में कोई कमी नहीं। तो कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जबकि बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। सूबे में बारिश से हाहाकार, गोला नदी में गाय का सफल रेस्क्यू किया गया है। तो प्रदेश भर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। ऐसे में देहरादून स्थित रिस्पना नदी का पानी रविवार को 167 घरों में घुस गया। वहीं नैनीताल में पहाड़ में एक गाय गोला नदी में गिर गई, जिसका जल पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया है। इस खबर है खटीमा से, जहां पे स्वतंत्रता दिवस को लेकर के भारत नेपाल बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया है। तो भारत नेपाल के बीच चल रहे खट्टे रिश्तों और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चंपावत में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस 2020 में तिरंगा मास्क बना आकर्षण का केंद्र। तो कोरोना महामारी की वजह से इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडों की मांग काफ़ी कम है। तो वहीं बाजारों में तिरंगे मास्क की खूब बिक्री हो रही है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे हरदा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों का बांटा दर्द। तो उत्तराखंड में बारिश इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में भी बीते दिनों भयंकर आपदा आई थी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सोमेश्वर से खबर है, जहाँ पे कोसानी में गौशाला ध्वस्त होने से मवेशी की मौत हो गई। शासन से मुआवजे की मांग की गई है। तो उत्तराखंड में कई इलाकों में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है। अल्मोड़ा के छानी कोसानी में एक ग्रामीण की गौशाला ध्वस्त हो गई, जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई है। कर्ज में डूबे शख्स ने की खुदकुशी, रामनगर में पेड़ से लटका मिला शव। तो देहरादून में एक व्यक्ति ने कर्जा होने के कारण तनाव में आकर के आत्महत्या कर ली, जबकि थराली के सगवाड़ा गांव में एक प्रवासी ने फांसी लगाकर जान दे दी। रामनगर में एक शख्स का शव पेड़ से लटका मिला हुआ है। हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पर कोरोना को मात देने के लिए मुकेश ने तैयार किया काढ़ा मसाला। मार्केट में बढ़ी मांग। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए हल्द्वानी में रहने वाले मुकेश बेलवाल ने हर्बल काढ़ा मसाला का इजाद किया है। काढ़ा पूरी तरह से हर्बल रूप से तैयार किया गया है, जिसकी मार्केट में तेजी से मांग बढ़ गई है। इस खबर आई है, मस्तिष्क की सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। तो अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में 10 अगस्त को 12:07 पर गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। जांच में उनके दिमाग में बड़ा सा थक्का पाया गया, जिसके लिए उनकी आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बागेश्वर से खबर आई है, जहां पर भारी बारिश से 40 सड़कें बंद हो गई हैं। 42 गांव प्रभावित हुए हैं। तो भारी बारिश के चलते बागेश्वर में सरयू और गोमती नदियां खतरे के निशान से काफ़ी करीब पहुंच गई हैं। वहीं लगातार बारिश से जिले में तकरीबन 40 सड़कें बंद हैं। कपकोट में सबसे ज़्यादा 23 सड़कों में लैंडस्लाइड आने से व पेड़ गिरने से 42 गाँव प्रभावित हुए हैं। 4 धाम में लौटने लगी रौनक। केदारनाथ धाम में अब तक पहुंचे 10,628 तीर्थयात्री। तो यात्रा शुरू होने के बाद धीरे धीरे 4 धामों की रौनक लौटने लगी। हालांकि अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है। खबर आई है, गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी मेडिकल टीम, एम्बुलेंस में करवाई डिलीवरी। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे बीते 2 दिन से उत्तराखंड के जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला रास्ते में फंस गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी कराई है। तो बड़ी खबर आ रही है, पहाड़ की शांत वादियों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो टिहरी से खबर आई है, जहां पे उत्तराखंड में बदमाशों से मुठभेड़ के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में। लेकिन टिहरी में एक चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि जिले के मोल्टा गांव में
गांव के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को दबोचा है। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर दोनों आरोपितों ने तमंचे और खुखरी से हमला किया। जानकारी के अनुसार दोनों सगे भाई हैं और चोरी के मामले के अलावा ग्रामीणों से मारपीट के मामले में जेल भी जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को शाम पुलिस को सूचना मिली कि होल्टा गांव निवासी दोनों भाई विशाल और विनोद गांव के पास जंगल में छुपे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जंगल में मुठभेड़ के बाद दोनों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों से एक 315 बोर का तमंचा जिसमें विशाल ने पुलिसकर्मी पर फायर भी किया। इस दौरान पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं विनोद ने भी खुखरी से पुलिस की टीम पर हमला करने का प्रयास किया। दोनों अपराधियों के पास 2 जिंदा कारतूस, एक खुखरी बरामद हुई है जिससे वह लोगों को डराते धमकाते थे और लोगों के घरों में डाका डालते थे। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है।